हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रैंक इन गूगल SGE सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। सो डेफिनेटली दिस वन इज अ न्यू फंडा इन द SEO टेक्नोलॉजीज, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी जब से आई है 2022 से, तब से हम लोगों ने देखा है कि गूगल में काफ़ी चेंजेज हो रहे हैं। ओके, इवन इन्होंने बार्ड लॉन्च की, देन जेमिनी, देन SGE पे वर्क चल रहे अभी, और ये अभी फुल्ली आप कहो कि एक पब्लिक के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। दिस वन इज द टेस्टिंग मोड, ये अभी अपना टेस्ट कर रहे हैं और ये अभी इनिशियली USA के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, और डेफिनेटली धीरे धीरे ये सारे कंट्रीज में भी आ जाएंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या सिस्टम होती है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उस टेक्नोलॉजी को एक तो ग्रैब करना, यानी कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, एंड द सेकेंड कि अगर ये वर्क करता है तो हम कितना जल्दी रैंक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे। तो ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो पहले मैं आपको ना एक स्टेप समझा देता हूँ कि एक्चुअली आप जाओगे कैसे वहाँ पे। अगर अभी तो आपको पता है कि पब्लिकली ये सिर्फ USA में अवेलेबल है और ये भी बीटा मोड में है, उन्होंने अभी लॉन्च उसे भी नहीं किया है तरीके से, तो डेफिनेटली यहाँ भी इंडिया में आते आते वो थोड़ा सा टाइम तो लगेंगे। बट जो लोग पीपल वहाँ पे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू बी अवेयर एवरीथिंग इन द लेटेस्ट अपडेट, सब कुछ अपडेट होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें जाएंगे कैसे। फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है, आपको ओपन करना है, कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ पे देखिए स्टेप बनाए हैं। ओके, यू कैन चेक द स्टेप कि कैसे करने हैं यहाँ पे आपको। तो मैंने यहाँ पे एक तो ये स्टेप बना रखे हैं, और आपको करना क्या है, जाना कैसे। वैसे आपको ओपन करना है labs.google, आपको क्रोम के अंदर जाना है और labs.google पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आना है, साइन इन कर लेना है। डेफिनेटली एवरीवन यूजिंग द जीमेल, राइट। जब आपके पास जीमेल है तो वहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद कुछ देर बाद आप google.com ओपन करना है। ओके, google.com में जाना है आपको फर्स्ट। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको USA मार्केट, तो आप कैसे जाओगे वहाँ पे, तो आपको आना है सेटिंग्स में। फर्स्ट आपको आना सेटिंग्स में, मैंने सर्च सेटिंग्स पे क्लिक किया। अदर सेटिंग्स पे आने हैं, फिर लैंग्वेज एंड रीजन पे आना है। लैंग्वेज एंड रीजन पे आने के बाद आपको यहाँ पे आकर रीजन ऑप्शंस में यूनाइटेड स्टेट को क्लिक कर देना है, एंड देन कन्फर्म। तो आपका ये google.com ओपन हो जाएगा। google.com जब ओपन हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको देखो यहाँ पे ये सर्च लैब्स की ये जो आ रही है ना गूगल की, वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो अब ये रेडी है आपको फुली आपके क्वेश्चंस को आंसर्स देने के लिए। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज, बस सिंपल सा लिखा सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। ओके, गूगल के अंदर मैं सर्च करता हूँ, तो आप देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जनरेटिव AI इज एक्सपेरिमेंटल लर्न मोर, वो तो उनकी ये है, तो ये उन्होंने यहाँ पे बताया। और कुछ वेबसाइट भी आ रही है यहाँ पे जो कि विजिबल अभी नहीं दिख रहे। यहाँ पे शो मोड पे क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएंगे। सो आप देखो यहाँ पे जिन लोगों ने ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए, हाउ टू डू SEO in the Google search experience and lots of the topics related to the generative experience, so उनकी यहाँ पे दिखने लगे हैं। ओके, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखो यहाँ पे ये सारे डेटा यहाँ पे आ रहे हैं कि किस तरीके से ये करने हैं, राइट। सो हमारा कॉन्सर्न क्या है कि देखो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होंगे ना, तो डेफिनेटली गूगल के एल्गोरिदम का सिस्टम भी वर्क वैसा ही होगा। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने बहुत ही जेनरिक डिस्कशंस किया था रिलेटेड सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस, और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस जब ये सिस्टम वर्क करता है तो आप देखो कि अब ऑर्गेनिक रिजल्ट जो आ रहे हैं वो यहाँ से आना स्टार्ट हुए हैं, राइट। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में जो भी है वही सिस्टम से वर्क करेंगे जैसा कि हम पहले भी करते थे। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है कि इस सिस्टम को एक इन्हांस की है। सो दे आर द टेस्टिंग कि क्या ये रियली में अच्छा रिजल्ट्स देता है या नहीं। और हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की, तो फ्रेंड्स आप समझ जाओ कि डेफिनेटली ये नहीं कि आपने ChatGPT और कोई अनदर टूल से कॉपी किया, पेस्ट किया, कंटेंट जनरेट कर दिया, नहीं, ये सिस्टम भी ऐसे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्या वो 5 टिप्स हैं जो रियली हेल्पफुल फॉर योर द बिजनेस, जो आप AI से कंटेंट क्रिएट करोगे उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो रिसर्च है
वो मैंने की है और मैंने उस पर अभी वर्क कर रहा हूँ। और डेफिनेटली कोई रैंक आना कोई ये नॉट अ गेम कि आपको 2 दिन के अंदर रैंक आ जाएंगे, इट विल बी टेक टाइम। But the right approach, definitely you will be get a right business and definitely you will get a good results in the Google. Okay, so मैं आपको उन टॉपिक पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने ये किए हैं। तो सर आपको जानने की सबसे पहले जरूरत है फ्रेंड्स कि गूगल सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस होते क्या। मैं एक बार फिर से डिवीजन करता हूँ। इज अ न्यू अप्रोच टू सर्च रिजल्ट्स दैट यूजेज जनरेटिव एआई टू प्रोवाइड यूजर्स विथ क्विक एंड क्लियर ओवरव्यूज ऑफ सर्च टॉपिक। देखो घुमाई हुई बातें हैं। आप गूगल के अंदर भी जाते हो तो इस तरह के टॉपिक्स ही सर्च करते हो, हाउ टू डू एसईओ, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, दिस टाइप ऑफ द कीवर्ड जो भी है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी जाना है तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करना है। यूजिंग द वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन भी आप कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो एक्चुअली जो बनाई गई है ये सिस्टम, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ आपको और मैं चलता हूँ बिंग में। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको एक एनालिसिस दिखाया था पिछले वीडियो, आप देखिए, वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएंगे कि मैं यहाँ पे बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा www.bing.com। फ्रेंड ये जो सिस्टम इन्होंने बनाई थी ना, आस्क मी एनीथिंग। अभी आप देखो, मैं अगर कहूँ ना कि मेरे को ट्रेनिंग सेंटर इन द दिल्ली सर्च करना, तो मैं लिखूँगा एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली। अब आप देखते जाना, दिस वन इज द ट्रेनिंग इन दिल्ली। मैंने यहाँ पे सर्च किया, ओके दिस वन। सो आप देख रहे हो यहाँ पे लॉट्स ऑफ द रिजल्ट्स आर कमिंग स्टार्टेड नाउ द, कि किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके दीज आर द लोकल लिस्टिंग, दीज आर द ऑर्गेनिक। अगर कोई पेड कैंपेन होंगे तो डेफिनेटली वो भी आएंगे। पीपल ऑल्सो आस्क, ये भी यहाँ पे आ रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि कितने सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ सर्च इंजिन जो वर्क कर रहा है, राइट, जो इस तरीके से वर्क करते थे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च इन एसईओ, राइट। अब देखते हैं। सो अब आप देखो यहाँ पे उनका ये सिस्टम भी वर्क करने लगा। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि जब आप क्वेरीज किसी चीज़ को रिलीज करते हो तो दीज आर द कीवर्ड रिसर्च के बारे में यहाँ पे ये बता रहे हैं। सी मोर आप देख सकते हो। सो यहाँ पे पूरे डिटेल्स आ गए आपके पास। अब आप क्या लगता है, किसी साइट पे जाने से अच्छा है कि आप इसको स्टडी करके भी आप समझ सकते हो, राइट। किसी अब यहाँ पे क्या कि कॉम्पिटिशन्स देखो, जो 10 हैं, जो लोग ऑलरेडी टॉप 10 में बैठे हैं और जो यहाँ पे इनके कोपायलट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। फ्रेंड है डिफरेंस। दीज आर द ऑटोमेटेड जनरेटेड कंटेंट, दीज आर द ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट। जो यहाँ पे आ रहे हैं ये ह्यूमन जनरेटेड है, दिस वन इज द एआई जनरेटेड कंटेंट। आप आइडिया लो, आइडियाज जितना आप लोगे उतना बेटर आप कर सकते हो कंटेंट के अंदर, ये फैक्ट है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसने कंटेंट यहाँ पे किया और मैंने इसको पेस्ट करके अपने साइट पे लगा के प्रमोट कर दी, वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अब मैं ये क्यों शो कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पे फ्रेंड ये सिस्टम तो पहले बिंग ने ले आया था, उसने कोपायलट इंटीग्रेट विद द चैट जीपीटी और उनका सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। गूगल ने क्या किया, गूगल ने भी तो वही कॉन्सेप्ट लिया है ना, व्हाट इज सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। चलो मैं यहाँ पे कोई और टर्म्स को सर्च करता हूँ, हाउ टू डू लिंक बिल्डिंग इन एसईओ, लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे करता हूँ, ओके। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट टू बी जनरेट द कंटेंट रिलेटेड द सेम, ओके। यहाँ पे लिसन का भी ऑप्शन है। सो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सो मोर पे कलेक्ट करता हूँ, तो ये सारे आ गए यहाँ पे ऑप्शन जो इनकी डेटा वहाँ पे फेच कर रही है। सॉरी। सो मेरा कॉन्सर्न क्या है, मेरा कॉन्सर्न क्या है कि अब यहाँ पे जो यूँ सारी साइटें आगे जो बता रहे हाउ टू डू लिंक बिल्डिंग इन एसईओ, जरूरी नहीं है कि ये टाइटल जो मैंने यहाँ पे सेम यूज किया है वो यहाँ पे आएंगे। दिस विल बी द चेंज। कुछ आप बहुत अच्छे तरीके से इंगेजिंग कंटेंट डेवलप करते हो थ्रू द एआई, यूज आपको करने सिंपल, बहुत ही इंग्लिश यूज करने सिंपल, कोई ज़्यादा आपको इन्हांस नहीं करने हैं, बिल्कुल तरीके से लिखने हैं। एक यूजर के माइंड बिहेव को सोचते हुए लिखोगे ना तो रिजल्ट्स आपको एआई में भी आ जाएंगे। फ्रेंड्स क्या होता है ना, मैं मोबाइल पे बैठता हूँ, मोबाइल पे जाऊँगा तो मैं कितना नीचे जाऊँगा, जो मेरे को ऊपर दिखेगा मैं उसी को रीड करूँगा, यानी कि जो लोग टॉप पे दिखेंगे मैं उसी को पढ़ूंगा, उसी को समझूंगा। और दैट्स द केस ऑन द एसजीई, यही है एसजीई, राइट। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स वो 5 टेक्निक्स
जो डेफिनेटली अगर आप भी यूज करोगे तो बेटर आपको रिजल्ट्स मिल सकता है, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक लिखा है, ब्राउज वेब पेजेज विद जेनरेटिव एआई पावर टूल्स विद सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस व्हाइल ब्राउजिंग यू कैन क्विकली फाइंड द वेब पेजेज की पॉइंट्स, राइट, फाइंड क्वेश्चंस आंसर ऑन द वेब पेज एंड जंप टू द रेलेवेंट सेक्शन टू लर्न मोर। कहने का ये मतलब है कि जब आप इस टेक्नोलॉजी को एसजी को यूज करते हो तो एग्जैक्ट जो आप सर्च करोगे और अगर वो कंटेंट में कहीं भी वो होगा तो ऑटोमेटिक जब भी आप क्लिक करोगे तो वो एग्जैक्ट वहीं पे जाएगी जो आप सर्च कर रहे हो, ताकि पीपल जो लोग ऑडियंस होते हैं सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें वो परफेक्ट रिजल्ट वहां से मिल जाए, राइट। अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गूगल के एल्गोरिदम को समझना। जो लोग अवेयर हैं गूगल एल्गोरिदम से, उनको आइडियाज है हाउ टू रैंक इन द गूगल ऑर्गेनिक। जब आपको आइडिया है ऑर्गेनिक में आप कैसे रैंक करते हो, तो ये एसजी अगर ये प्लेटफॉर्म थोड़ी चेंज है तो फिर द कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट जो आज की डेट में आप अपने जेनरिक कंटेंट को प्रमोट करते हो, अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को, द सेम केस इज ऑन द एसजी। कहीं भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसको आप यूज करके अच्छा रैंक आप वहां पे ला सकते हो। Firstly, it's important to understand that Google search generative experience is still being tested and might change. But based on the current testing, here are the some steps to improving your ranking. Have a strong foundation. If you are already doing well in regular Google search results, just मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, यू विल लाइकली टू डू बेटर इन द SG2। मैंने क्या बोला था कि अगर आप अवेयर हो अच्छे तरीके से, नॉट ए बेसिक, अच्छे तरीके से उसे समझते हो कि कैसे आपने प्रमोट किया था, तो क्या प्रॉब्लम है आपको SG में प्रमोशन में। द सेम केस you can use on the SG. Make sure your website has a good content quality, load quickly and has repeatable links. कुछ है नया इसमें? नहीं, nothing is new. वही कॉन्सेप्ट से। स्टेप 2, मैच योर कंटेंट टू द सर्च। योर कंटेंट शुड क्लोजली मैच व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर। मैंने क्या बोला था कि जब भी आप उस पर्टिकुलर सर्च को करते हो तो जो भी साइट वहां से क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो उसी कंटेंट पे जाएगा जो आप सर्च कर रहे हो, यानी आपको वो गूगल डाइवर्ट नहीं करेगा, राइट। दिस इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अपीयरिंग इन द SG, राइट। Step 3, keep it simple and easy to read. Make sure your content is easy to understand. Use simple language and make it easy to read. कहने का मतलब है आपको सिंपल इंग्लिश यूज करनी है। देखो, वी आर इंडियन, मैं कोई बहुत ही एडवांस तरीके से तो ना तो USA के फ्लुएंसी जो उनकी होती है बोल सकता हूँ और न ही उनकी हम कॉपी कर सकते हैं। वी आर डेफिनेटली यूजिंग द सेम इजी इंग्लिश टू अंडरस्टैंड द पीपल कि एक्चुअल में यहाँ के लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ में अगर आपने क्लैरिटी बता दी ना वो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे कि हाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट शुड बी कि हाँ हमें इस तरीके से चलना है, राइट। स्टेप 4, गिव यूजर्स व्हाट दे नीड क्विकली when people visit your pages. Give them the information they are looking for right away. Be concise and clear. जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां पे ऐड करते हो, क्या वो रियली पीपल दे आर सर्चिंग फॉर दिस टाइप ऑफ द कंटेंट, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ द सर्चेज टेक्स्ट। सो डेफिनेटली वो होना चाहिए और वो क्लियर होंगे तो डेफिनेटली दे विल बी लाइक योर वेब पेजेज। And the last option is the step 5. Will trust with your audience, be a reliable source of information on your topic. This helps Google see you as trustworthy. कहने का मतलब है आप भी क्या करते थे, लिंक बिल्डिंग करते थे, ट्रस्ट बनाते थे, रिपीटेबल लिंक्स अपने साइटों में ऐड करते थे, टॉप क्लास की जो भी साइटें हैं उसको आप वहाँ पे लिंक करते थे जिससे कि थोड़ी सी आपकी एक ट्रस्ट जनरेट हो। तो वो ट्रस्ट ऐसा नहीं कि मैंने फोर्सली उसे वहाँ पे ऐड किया, नहीं, अगर मीनिंग निकलते कि नहीं मैं इस डेटा को मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ मैंने इस डेटा को कहीं पढ़ा था जो बहुत अच्छी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन से, देन यू कैन लिंक विद दिस पेजेस। आपको करनी है उस तरीके से।
ओके। एंड द लास्ट फ्रेंड, स्टेप 6 में इसलिए इसको ये नहीं किया है क्योंकि कुछ नहीं करना है। जब आपकी पेजेस रेडी हो जाते हैं तो आप कंसोल में जाकर, गूगल सर्च कंसोल में जाकर आप वहाँ पे इंडेक्सिंग कराएं और देन आफ्टर द सम टाइम्स यू कैन सी द रिजल्ट्स। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग रैंक कर जाएंगे। कंपटीशन तो वही 10 की ही है, 10 में ही उसने उसको थोड़ी थोड़ी करके डिवाइड करके एक स्पेस दिए गूगल ने भी। तो जो रिजल्ट्स आएंगे, क्या आपने रियली उसको, आपको देखो कंटेंट को सोचना है। कंटेंट इज अ किंग फॉर द एसईओ। ये हम 2006 में भी कहते थे और 2024 चल रहे हैं तो कहेंगे, और होपफुली ये आगे भी कंटिन्यू ही रहेगा। सो अपने कंटेंट को पहले आपको समझना है। कहीं से भी कॉपी पेस्ट करते हो, फिर उसको आपको एनालिसिस करनी है। फिर उसको आपको जब एनालिसिस कर लेते हो तो यू विल बी रिसर्च कि इससे रिलेटेड पीपल और क्या सर्च करते हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन आपने अपने आर्टिकल्स के अंदर दिए कि नहीं। अगर ये सारी डेटा आप देते हो ना, डेफिनेटली यू विल गेट अ रैंक इन द सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस से आप रैंक कर सकते हो। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज हो रही है जो ऑर्गेनिक एसईओ में होते थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन इज रियली वैल्यूएबल फॉर योर द फ्यूचर, डेफिनेटली आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर ले तो डेफिनेटली यू विल गेट अ रैंक। ओके, also I am trying and I will be show you when I will be get a rank on the Google SGE। ओके, क्योंकि किसी भी कंटेंट को बनाने में ना मेरे को भी लग जाते हैं 25 डेज, 30 डेज के अप्रॉक्स, और उस कंटेंट की जो लेंथ होती है 4000 वर्ड्स। मैं चाहता हूँ कि जो भी कंटेंट मैं पब्लिश करूँ वो बिल्कुल AI जनरेटिव दिस वन इज द, बट उसमें मैं कुछ तो ऐड करूँगा ना। EEAT की टेक्नोलॉजी जो आज चल रही है उसको यूज करते हुए कंटेंट बनाना, informations, images, infographic, everything, videos, so people will be more engaged through my content। ये होना चाहिए, क्योंकि लिखने का तभी फायदा है जब यूजर्स वहाँ पे रीड करते हैं और तभी आपकी एक इंगेजमेंट वहाँ पे बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। उसके बाद अगर आपको लगती है कि आपको कुछ ट्रेनिंग्स चाहिए या आपको कुछ सजेशंस चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल्स पे आके, आप वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। राइट, समटाइम्स क्या होता है मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फ़ोन आपने किया और वो अवेलेबिलिटी नहीं रही तो वो थोड़ी सी आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो द बेस्ट वे कि आप अगर मुझसे उस तरीके से कंटेंट करते हो और वो कंटेंट करने में आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको मेरी नंबर और ईमेल आईडी दोनों मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरीके का आपको सर्विसेज चाहिए एसईओ में डेफिनेटली तो वो आप कर सकते हो। डेफिनेटली इट विल बी, आपको मैं सजेस्ट भी कर दूंगा कि ये करना कैसे है। सो इट विल बी इजी टू ट्रैक एवरीथिंग। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।